मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 71-72 नंबर की गाथा है। इसमें अंकों के अनुसार 1 से 10 तक जीव का स्वरूप और उसकी पर्याय की योग्यताएं और उसके पर्याय रूप भेदों की चर्चा की गई। तो इसमें अपना 9वें अंक की बात तो कहा कि 9वें अंक पर कहा कि जीव 9 पदार्थ स्वरूप है। तो ये जो 9 पदार्थ हैं वो जीव के ही भेद हैं, है ना। ये वाली बात यहाँ कही गई। कल अपन ने इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा गुरुदेव ने जो यहाँ कही थी उसको देखा था कि जो समयसार नियमसार में जीव द्रव्य की व्याख्या दृष्टि प्रधान कथन से की गई है। तो वहाँ तो पुण्य पाप आश्रव बंध इसको विकार गिनकर शुद्ध जीव में नहीं गिना, क्योंकि विकार के लक्ष्य से धर्म नहीं होता। दूसरी बात, संवर निर्जरा और मोक्ष भी पर्याय है, उस धर्म की पर्याय से भी धर्म पर्याय नहीं होती, इसलिए उसे भी पर द्रव्य गिनकर जीव नहीं गिना। शुद्ध त्रिकाली जीव अंतः तत्व एक के ही आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए उसे जीव तत्व गिना गया है। ये दृष्टि प्रधान शैली में जीव की व्याख्या है। हाँ, तो उसी को ही यहाँ अंतः तत्व जो है त्रिकाली उसको जीव तत्व गिना। विकारी पर्याय को तथा अपूर्ण पर्याय को गौण करके शुद्ध जीव त्रिकाली एक रूप ध्रुव रहता है, वही सम्यक दर्शन का विषय है। उसके आधार से धर्म होता है और धर्म दशा बढ़ती है। इसलिए दर्शन प्रधान कथन में पर्याय बुद्धि छुड़ाने और स्वभाव बुद्धि कराने के लिए शुद्ध जीव को ही जीव गिना है। और यहाँ जीव द्रव्य की ज्ञान प्रधान शैली से बात है। तो वर्तमान पर्याय और सामान्य द्रव्य ऐसे 2 होकर जीव द्रव्य है, और उस जीव द्रव्य के यहाँ वर्तमान पर्याय के को लेकर उस जीव द्रव्य के 9 भेद यहाँ पर कहे जाते हैं। देखो, जीव पहला है ना, 9 पदार्थ जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये है ना 9। तो ये जीव के ही भेद हैं। अजीव भी जीव का ही भेद है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो पहला लिया जीव, मैं त्रिकाल एक रूप शुद्ध जीव हूँ, वह जीव तत्व है। जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जो ध्रुव है जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है, धर्म दशा बढ़ती है, जो एक रूप त्रिकाली है जिसमें विकारी अविकारी कोई पर्याय का प्रवेश नहीं, ऐसा वह जीव तत्व, ऐसा लिया। यहाँ पर थोड़ा फर्क है, देखना। नियमसार में जो जीवादि बहिर्तच्चम कहा
वहाँ जीव की एक समय की पर्याय को जीव तत्व कहा। यहाँ जो जीव तत्व कहा वो त्रिकाली को जीव तत्व कहा, और अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनको भी जीव कहा, जीव के भेद रूप से। ये ज्ञान प्रधान शैली है ना, तो हाँ, तो ज्ञान प्रधान शैली में जो जीव तत्व कहा, वो जीव तत्व त्रिकाल एक रूप शुद्ध जीव, उसको जीव तत्व कहा, है ना। और जो नियम सार में जीवादि बहित तच्चम अथवा 9 प्रकार के जो भेद हैं समय सार में कहा, उससे जीव की सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। भूतार्थ से जाने हुए जो 9 हैं, तो भूतार्थ से जानने का अर्थ है कि सब जीवादि सर्व पदार्थों के पर्याय भेद को गौण करके एक त्रिकाली जो ध्रुव स्वभाव स्वरूप है, वो उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। गाथा 13 कलश 7वां समय सार में। नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार की गाथा में जीवादि बहित तच्चम, तो वहाँ जीव को पर्याय रूप गिना, और उन पर्यायों के भेद से भिन्न एक रूप अभेद है, वो अपणो अप्पा उपादेयम। और यहाँ जो जीव तत्व लिया, तो यहाँ वह त्रिकाली एक रूप शुद्ध जीव आश्रयभूत, उसको जीव तत्व कहा। जीव पदार्थ कहो, जीव तत्व कहो। और अजीव आदि जितने भेद कहे, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, वे सब जीव के ही पर्याय रूप भेद कहे। क्योंकि ऊपर अभी गुरुदेव ने फरमाया, यहाँ जीव द्रव्य की ज्ञान प्रधान शैली से बात करते हैं, तो 2 आ गए ना इसमें। ज्ञान प्रधान शैली में प्रमाण स्वरूप वस्तु आ गई, तो सामान्य और वर्तमान पर्याय और सामान्य रहता हुआ द्रव्य, 2 आ गए। तो जीव में कौन लिया कि सामान्य को लिया यहाँ, और बाकी के जो 8 लिए वे पर्याय रूप भेज लिए। ठीक है, ख्याल में आ गई बात। अजीब की तत्व है, किंतु यहाँ अजीब को वो पुद्गल नहीं लिया। 3 तरह की व्याख्या है कि एक तो जीव को जीव कहा, और जीव से अतिरिक्त द्रव्य कर्म, नौकर्म आदि अन्य जितने भी पदार्थ हैं, अथवा मुझ जीव से भिन्न जितने भी जीव हैं, उन्हें भी अजीब कहा। वो पदार्थ रूप भेद है, जीव अजीब। तो जो पाठशाला में पढ़ाते हैं कि इसमें 2 द्रव्य रूप तत्व हैं, शेष पर्याय रूप तत्व हैं। 5 कहो या 7 कहो, पुण्य पाप मिलाओ तो वहाँ जीव के आश्रव बंध, अजीव आश्रव बंध, है ना। जैसे द्रव्य बंध या भाव बंध, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, वो प्राथमिक रूप से तत्वों का परिचय है। फिर दूसरी बात, जो सम्यक दर्शन का विषय है वो अभेद होने से उसमें जीव की जो पर्याय रूपता का भेद है वो भी बाहर कहा। तो जो 7 तत्व कहे समय सार नियम सार में, वहाँ जीव की पर्याय और जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, उसे भी बाहर रखा। और आश्रव, बंध, पुण्य, पाप और संवर, निर्जरा, मोक्ष, उसकी बात अपन ने अभी की कि निर्विकारी पर्याय के आश्रय से भी धर्म नहीं होता, धर्म की वृद्धि नहीं होती, तो उसको भी पर द्रव्य कहा है। 2 व्याख्या हुई। अब तीसरी व्याख्या ये जो यहाँ पर है कि वर्तमान पर्याय और द्रव्य सामान्य, ये सब 9 तत्व में समा गए, है ना। अब एक व्याख्या तो ये आई कि 6 द्रव्य को 7 तत्व में कहा, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो इसमें जीव अजीव 2 तत्व हुए, और फिर उनकी ही पर्याय वे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ऐसे करके अपन ने जाना समझा उस विषय को। अब यहाँ तो जीव की ही बात चलती है, जीव में ही बात चलती है, तो ये 9 ही पदार्थ रूप भेद कहो या 7 तत्व रूप, 9 तत्व रूप भेद हैं, वे जीव के ही हैं। अब जीव में ये ज्ञान प्रधान शैली में जो
एक वर्तमान पर्याय और वो उसका सामान्य द्रव्य यानी सामान्य विशेष। तो वो सामान्य अभेद नहीं, अभेद तो सामान्य, और सामान्य विशेषात्मक प्रमाण की वस्तु ज्ञान प्रदान चली। तो पहले में लिया जीव तत्व, तो ये जीव तत्व कौन लिया? सामान्य आश्रयभूत दृष्टि का विषय रूप। कौन? कि मैं त्रिकाल एक रूप शुद्ध जीव हूं, वह जीव तत्व है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा वे पर्याय हैं सब, अजीव पुण्य पाप आदि, है ना। अब दूसरा भेद अजीव, जीव का भेद अजीव। ये चर्चा पंचास्तिकाय में आई है, ये है ना। पहले भी आपको याद होगा 15 साल पहले भी पढ़ी थी, तब भी ये बात स्पष्ट हुई थी। करीब हो गए होंगे 15, 2008-9 में अपन ने ये पंचास्तिकाय का यही वाले संपादित प्रवचन का स्वाध्याय किया था। हाँ, बराबर। वहाँ उन पर्याय भेदों से रहित अभेद जो है वो दृष्टि का विषय है, और ये सब भेद हैं उनको छोड़ के उनकी दृष्टि छुड़ाई है और स्वभाव की दृष्टि कराई है। नियम सार में भी वही लिया है ना। और एक सामान्य आगम की व्याख्या है, उसमें जीव और अजीव में 6 द्रव्य आ गए आगम की व्याख्या में। और जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष वे जीव और अजीव की पर्याय गिनाई, है ना। अजीव आश्रव जीव आश्रव, अजीव बंध जीव बंध, उसे द्रव्य बंध द्रव्य भाव बंध ऐसे भी कहा। ये व्याख्या इधर है, ये जीव के ही 9 भेद, उसमें सामान्य भी आ गया विशेष भी आ गया। सामान्य कौन आया? कि जीव तत्व, मैं त्रिकाल एक रूप शुद्ध जीव हूँ, वह जीव तत्व है। अब यहाँ से विशेष, जीव का भेद अजीव, ये शरीर है, वाणी है, धर्म है, अधर्म है, काल है। उस अजीब पदार्थ के लक्ष्य से राग की उत्पत्ति होती है, उस राग को अजीब कहा है। जीव का अजीब है, जीव का भेद है ये। वो जीव नहीं है इसलिए राग जीव नहीं है, राग जीव नहीं, क्योंकि उसमें चेतन, लेकिन जीव का ही भेद है। यहाँ 9 ही जीव में घटित होंगे, क्योंकि ये जीव के भेद की चर्चा चलती है। सब बातें आई ना। एक उपयोग स्वरूप आया, है ना, अविनाशी चेतनमय उपयोग स्वरूप। फिर ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग 2 आए, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना, उत्पाद व द्रव्य। 4 गतियों में परिभ्रमण जीव का, 5 असाधारण भाव जीव के, 6 अपक्रम सहित गमन आगमन वो जीव का, 7 भंग वो जीव के, 8 गुण वे जीव के, 8 कर्मों के आश्रय में विकार रूप जो भाव है वो जीव का, और 9 पदार्थ ये जीव के। इसमें कोई अजीब की चर्चा नहीं है। 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक जितनी बात आई है, 4 गति के परिभ्रमण की बात है, तो 4 गति के परिभ्रमण में 4 गति के संयोगों की बात नहीं की गई है, और कर्मों का वहाँ उस प्रकार का उदय है उसकी बात भी नहीं की गई है। जीव स्वयं ही अपने अपराध से स्वयं को भूलकर इन 4 गतियों में परिभ्रमण करता है, तो वो परिभ्रमण रूप इसका अपना भेद, ये इन 2 गाथाओं की खासियत है। ये अन्य की बात नहीं है, जीव की बात है। देखो, उस राग को अजीब कहा, और उस राग में जीव स्वयं रुकता है। राग में रुकने के लिए कर्म मदद करता है ऐसा नहीं। उस राग में जीव, राग कैसे होता है कि ये अपने को छोड़कर अन्य शरीर वाणी कर्म धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल अन्य कोई भी द्रव्य, अन्य जीव द्रव्य, उनकी तरफ लक्ष्य करता है उपयोग में, तो इसकी परिणति में नियम से राग की उत्पत्ति होती है। उस राग को यहाँ अजीब तत्व कहा गया है। ठीक है। अब उस राग में जीव स्वयं रुकता है ना, कोई कर्म उसको रोकता है ऐसा नहीं है।
इसलिए जीव स्वयं अजीब रूप होता है। स्वयं उस राग में, राग का होना एक बात, राग में रुकना ये दूसरी बात। आश्रव और बंध आता है ना, अभी आएगी उसकी भी चर्चा। तो जीव स्वयं अजीब रूप होता है। यहाँ अजीब कहने से शरीर मन वाणी न समझना, वे तो अन्न द्रव्य के भेद हैं। अन्न द्रव्य के उस प्रकार से परिणमन रूप भेद हैं अन्न द्रव्य के, शरीर वाणी मन आदि, वे तो अजीब हैं और आत्मा से भिन्न ही हैं। परंतु अजीब के लक्ष्य से जो राग होता है, अब इस अजीब में सब समा गया। देखो, अजीब के लक्ष्य से माने मुझ चैतन्य त्रिकाली शुद्धात्मा के अतिरिक्त जहाँ भी इसका उपयोग विषय करता हुआ प्रवर्तता है, वहाँ राग उत्पन्न होता है। राग कहाँ उत्पन्न होता है? इधर से चलो, उपयोग से। ये तो उपयोग स्वरूप है ना, और उपयोग की इसकी प्रवृत्ति निरंतर वर्त रही है। तो इसका उपयोग शुद्ध त्रैकालिक अपने ध्रुव गायक भगवान को छोड़कर जहाँ भी जाएगा वहाँ राग उत्पन्न होगा। चाहे वो देव शास्त्र गुरु में जाता हो, परम भाव को प्राप्त सिद्ध परमात्मा के प्रति जाता हो, उनके उपदेश के प्रति जाता हो, अरे अपनी परिणति में खड़े राग की तरफ जाता हो, तो भी गुणगुणी के भेद में जाता हो, तो वो वहाँ राग उत्पन्न होगा। तो अजीब में कितना, अजीब का पेटा कितना हो गया? एक, क्योंकि ऊपर से मिलाओ, मैं त्रिकाल एक रूप शुद्ध जीव हूँ। इसके अतिरिक्त, इस अखंड अभेद वस्तु के अतिरिक्त जो कुछ भी है, चाहे वे गुणगुणी के भेद हों, पर्याय भेद हों, अन्य वस्तु हों, अन्य पदार्थ हों, प्रशस्त हों, अप्रशस्त हों, जो कुछ भी, वहाँ लक्ष्य जाएगा तो जो वहाँ पर राग उत्पन्न होता है। और राग जो होता है वो अपना भेद है, वो जीव तत्व नहीं है, वो अपना ही अजीब तत्व रूपी भेद है। क्यों यहाँ उसको अजीब तत्व क्यों कहा? क्योंकि वह अपने जीव तत्व को छोड़कर अन्य को विषय करता हुआ प्रवर्तित उपयोग के काल में उत्पन्न हुआ जीव की परिणति में उत्पन्न होने वाला विकार जीव का भेद है। जीव के स्वभाव को प्रसिद्ध नहीं करके पर के स्वभाव को बहुत गजब की बात है, बारीकी से समझने की बात है। इसलिए उसे ऐसे ही घटित नहीं किया है, उसमें बारीकी से न्याय से घटित किया है। संपादकी में पूरा लिया है, पूरा लिया। देखो, परंतु अजीव के लक्ष्य से जो राग होता है वह अपना भेद है, इसलिए राग को अजीब गिनकर उसे जीव का भेद गिना है। लो, जीव गिन के और जीव का यहाँ दूसरे अजीब की बात नहीं है, वो तो दूसरा अजीब का जो कुछ भी परिणमन है, जो कुछ भी अवस्था है, दशा है, वो उसका भेद है। यहाँ तो जीव की परिणति में अजीब को अजीब रूप भेद क्या? ना तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, ना उसमें ज्ञान दर्शन। नियम सार में सब इसलिए सामने कर रहे हैं कि ये 7 तत्व 9 पदार्थ की जहाँ जिस प्रयोजन से, जिस मुख्यता से व्याख्या है, वो सब अपने ख्याल में आ जाए। नियम सार में अजीब संबंधी ज्ञान को अजीब तत्व कहा। यहाँ अजीब के ज्ञान के काल में उत्पन्न राग को अजीब तत्व कहा। थोड़ा थोड़ा जो विवक्षा का भेद है, विवक्षा में अंतर है, वो ख्याल करना, वो काम की चीज है, ऐसे ही नहीं है। वो अपने तत्व निर्णय में, अपने तत्व विचार में काम आने वाली बात है उसकी। देखो, कर्म शरीर तो रूपी है, परंतु कर्म के लक्ष्य से होता राग जीव के द्रव्य गुण की भांति अरूपी है, और वह जीव के अस्थि काय में होते हैं, परंतु अजीव के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए उन्हें अजीब कहा है।
कहते हैं सारी व्याख्या है, ऐसे सामान्य नहीं है बात। परंतु वह राग शरीर और कर्म के कारण से नहीं होता, अपितु जीव के कारण से होता है, इसलिए उसे जीव का भेद कहा है। इस प्रकार जीव स्वयं अजीव के भेद रूप होता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में आई ना बात? ये इस सामान्य बात नहीं है, इसको पकड़ना है अपने को। ये जीव का भेद अजीव कौन? कि अजीव, अब इसको अपन संक्षिप्त में देखें कि मुझ शुद्ध त्रिकाली एक रूप ध्रुव ज्ञायक सामान्य तत्व के को छोड़कर जो कहीं भी उपयोग की प्रवृत्ति किसी को भी लक्ष्य करके है, चाहे वो अन्य जीव हो, चाहे अन्य पदार्थ हो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, कोई हो, प्रशस्त हो अप्रशस्त हो, अथवा कि परिणति में खड़ा हुआ राग है, उसका भी लक्ष्य यदि है, तो यहाँ परिणति में राग ही उत्पन्न होता है। और वो जो राग उत्पन्न होता है वो उसने कराया नहीं है। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट समझना। उपयोग अपना, उपयोग अपना, अपना उपयोग अपने उपयोग स्वरूप त्रैकालिक स्वभाव को छोड़कर जो बहिर्मुखता में प्रवर्तित होता है, उस काल में जो परिणति में राग उत्पन्न होता है वो जीवास्तिकाय में उत्पन्न होता है। वो भले रूपी पदार्थ का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ हो, तथापि स्वयं अरूपी है, इसलिए वो जीव का भेद है, अजीव नहीं। जीव के भेद रूप अजीव है, अजीब पदार्थ नहीं, जीव के भेद रूप अजीव है। हाँ, समझ में आई ना बात? देखो अंतिम पंक्ति फिर दोबारा पढ़ो। ये मुझे लगता है ये बात समझना चाहिए। यही गड़बड़ी है जितनी अनादि की है। वो जो बहिर्मुख वृत्ति के काल में, उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति के काल में जो राग खड़ा हो रहा है, अनादि से जीव ने उसमें एकाकारता की है, उसी में एकत्व करके ये सारी नौटंकी जो है संसार की, वो इससे हो रही है, और वो स्वयं अजीब है। जीव का भेद अजीब, ऐसे ऊपर देखो हेडिंग भी है ना, जीव का भेद अजीब। अंतिम 3 पंक्ति फिर देखो। राग, देखो कर्म शरीर तो रूपी हैं, परंतु कर्म के लक्ष्य से, शरीर के लक्ष्य से होता राग जीव के द्रव्य गुण की भांति अरूपी है। एक पॉइंट। दूसरा, वो जीव के अस्तिकाय में होते हैं, इसलिए जीव का भेद है, परंतु अजीव के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसे जीव के भेद रूप अजीव कहा। आया ख्याल में? राग अचेतन क्यों है? चेतन का अंश नहीं उसमें, और चेतन वस्तु को देखने जाओ तो दिखता नहीं, सदा काल रहता नहीं, अचेतन है। राग अचेतन कैसे कहते हो? अरे ऐसे कहते हैं, समझो तो सही। गजब किया है वास्तव में। नहीं तो ये इतने गंभीर रहस्य, इन जिनागम में रहे हुए सूत्रों के, टीकाओं के रहस्य अपने बूता नहीं था कि अपने पल्ले भी पड़ जाए, उसका एक सिरा भी पल्ले पड़ जाए। ज्ञान कईयों को हो सकता है, पर प्रस्तुत करने का भी है। अब जैसे कुंद कुंद आचार्य हुए, तो उस समय और भी बहुत आचार्य हुए होंगे, बहुत भावलिंगी संत हुए होंगे, लेकिन इस प्रकार से सारी चर्चा को ऐसे कह देना और फिर उसमें बहुत गंभीर रहस्य भरा, वो गुरुदेव ने ऐसा उकेल करके दिया अपने को।
नहीं तो सच कहते हैं, आप गुरुदेव को माइनस कर दो अपने सारी पढ़ाई लिखाई में, अभी तक जितनी अपनी समझ हुई हो उसमें से आप गुरुदेव को माइनस कर दो और फिर एक गाथा सूत्र का सही अर्थ निकाल के बता दो। सिरा भी पकड़ में नहीं आता उसका कि सिलसिला कहाँ से है। अरे पढ़ने में ही कंटाला। हाँ, तो किसी के पल्ले नहीं पड़ते थे, फिर क्या होता था। ये द्रव्यान योग तो बिल्कुल ऊपर से निकलता था, अध्यात्म तो और भी मुश्किल। फिर क्या चलता था कि थोड़ी कम बुद्धि वाले श्रोता और वक्ता हैं तो चरणान योग चलने दो, इस प्रकार ये मर्यादा ये और थोड़ी तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं तो करणान योग में भेद प्रभेद। तो पंडितों के काम के बस बाकी तो स्वाध्याय ये लेकिन काम की चीज तो ये है ना। सुबह ही कह रहे थे गुरुदेव, सास का वांछन करने में समझ में नहीं आए तो क्या करना, तो क्या व्यसन हो जाना चाहिए। 2 घंटे तो प्रतिदिन 2 घंटे तो आपको कम से कम स्वाध्याय वांछन करना ही चाहिए। ये लिया कि अपन अपने शरीर के लिए कितने हाँ, भोजन बिना नहीं चले, ऐसे स्वाध्याय बिना नहीं चले, ऐसा होना चाहिए। आया था सुबह हैं? ना आए तो पढ़ो, पढ़ोगे तभी तो मालूम पड़ेगा क्या समझ में नहीं आया। अब पहले से ही मानता कर लो, लंबी समझ में नहीं आता तो वो कैसे आए। पढ़ोगे तब पता लगेगा कि क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, तब विचार चलेगा, तब आपस में प्रक्षना होकर के अपन चर्चा कर सकेंगे। चर्चा करेंगे तो उसका रहस्य और खुलेगा। ऐसे थोड़ी वो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, व्यसन माने उसके बिना ना चाहे ना चले ऐसा। परंतु वह राग शरीर और कर्म के कारण से नहीं होता, अपितु जीव के कारण से होता, इसलिए उसे जीव का भेद कहा। इस प्रकार जीव स्वयं अजीव के भेद रूप होता है। आपको लगेगा कि इससे आगे ही क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि आगे तो और सरल है बात। यहाँ से पकड़ गए तो सब सरल है। ये है, ये पॉइंट पकड़ में आ गया ना तो फिर सब सरल है। देखो अब राग के सद्भाव और अभाव रूप ही तो है। जीव का भेद पुण्य। जीव की पर्याय में दया दान आदि के भाव होते हैं, वे जीव के कारण से हैं, अरूपी हैं। कर्म के कारण से अथवा पर के कारण पुण्य भाव नहीं होते। जीव की पर्याय में पुण्य होने की योग्यता है, कर्म तथा आत्मा का अत्यंत अभाव है। हाँ, कर्म और आत्मा में अत्यंत अभाव है। पुण्य तथा आत्मा में कथनचित भाव है। तो कथनचित भाव है तो कथनचित अभाव है। यहाँ तो भेद सिद्ध करना है तो भाव शब्द लिया। समझ में आई बात? हाँ, कथनचित भाव, कथनचित भाव कहा तो अपने आप खड़ा हो गया ना कथनचित अभाव। तो अभाव का अर्थ क्या कि स्वभाव से भिन्न है, इसलिए अभाव है, और पर्याय में स्वयं की होते हैं इसलिए भाव है। देखो, यदि ये पीछे का 2 नंबर पॉइंट यदि अपन ने बराबर से नहीं समझा होगा तो फिर ये बात समझने में कठिनाई है। और ये बात 2 नंबर वाला पॉइंट जीव का भेद अजीब समझ में आया होगा तो ये तो सरल है। वो ही कि वो उसको वहां राग कहा, यहाँ पुण्य कहा। अब यहाँ पर क्या कहा कि जीव की कर्म के कारण अथवा पर के कारण पुण्य भाव नहीं होते, जीव की पर्याय में पुण्य होने की योग्यता है। हाँ, यहाँ मंदिर जी में पधारे हैं, यहाँ भगवान साक्षात यहाँ विराजते हैं, इसलिए पुण्य बंद या पुण्य का भाव यहाँ होता है कि गलत बात है, उससे नहीं होता। उस समय की वर्तमान जीव की अपनी योग्यता है। कर्म तथा आत्मा के अत्यंत अभाव है, पुण्य तथा आत्मा में कथनचित भाव है, क्योंकि पर्याय में पुण्य होता है
और पुण्य का भाव त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, इसलिए पुण्य को और आत्मा को कथनचित अभाव है। यहाँ कहते हैं, और बहुत गजब की बात है, नीचे देखो इसी पॉइंट में 3 नंबर के, यहाँ कहते हैं कि जीव को शुभ भाव होता है, वह जीव का भेद है। ये जितने चल रहे हैं सब जीव के भेद हैं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कथन आता है कि कर्म का तीव्र उदय हो तब तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता, परंतु जहाँ कर्म का उदय मंद होता है वहाँ प्रमादी नहीं होना, परंतु सावधान होकर अपना कार्य कर लेना, ऐसा जो कथन आता है वह निमित्त से कथन है, उपदेशात्मक है, प्रेरणास्पद है, निमित्त से है, व्यवहार का है। और वो बहुत प्रसिद्ध है अपने वक्ता श्रोताओं के बीच में कि जब नदी का प्रवाह मंदा हो तब वहाँ नदी पार कर लेना चाहिए। तो कोई तो ऐसा अर्थ करता है कि अब जब नदी का प्रवाह मंदा होगा तब करना चाहिए, ऐसा पंडित जी ने कहा है। तो अब प्रवाह मंदा होने का हम इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं, एक तो ये नहीं, ये बात ही नहीं कही उन्होंने। निमित्त से कही, उपदेशात्मक कही, प्रेरणास्पद कही, व्यवहार से कही, वो भी ये कही कि अभी मंदा है, अभी प्रमादी न होना, अभी सावधान हो जाओ, अभी अपने कार्य को उद्यमबंद होकर पुरुषार्थ से कर डालो, ये कही। और वो भी निमित्त की बात है। क्यों कि कर्म मंद होते हैं इसलिए पुरुषार्थ होता है, ये बात गलत है। पुरुषार्थ अपनी योग्यता का, जीव की योग्यता का, स्वयं का परिणमन है। जैसी प्रतिकूलता हो जाता है तो वहाँ तो कर्म का उदय तीव्र। देखो तो क्या है कि अपने को मनुष्य चैन को और फिर भी ये तो एक उपदेश की शैली है, प्रेरणा की बात है, उत्साह बढ़ाने की बात है। जीव को इधर उधर, यद्यपि धर्म भीरू है, धर्म करना चाहता है, परिणति में आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, तथापि सही उपदेश नहीं मिलने से इधर उधर भटकता है, उसको ये बात समझाई जाती है प्रेरणास्पद रूप से, उपदेशात्मक रूप से। लेकिन कर्म मंद हो तो यहाँ पुरुषार्थ होता है, ये बात सैद्धांतिक गलत है। ये तो गुरुदेव ने बहुत उपकार किया, सच कहते हैं अपने ऊपर। नहीं तो ये 72 साल पहले गुरुदेव ने ये सब बातें कही हैं। बोलो, अपने में से कितनों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा उस समय। सुनने का नहीं। देखो अपने को ये सबसे बड़ा जब वो थे तब समझ नहीं। बहुत लाभ हुआ है। नहीं तो ये शब्दों से ही परिचय नहीं हो तो बात कैसे समझते? अरे ये तो ठीक है। अभी तो मेरे से एक पूछा, आप मुमुक्ष क्यों थे? उनके मुमुक्ष का पता नहीं है तो ऐसा ही है। देखो फिर से दोबारा इस पॉइंट में भी कहा कर्म का और आत्मा के अत्यंत अभाव है। अब देखो बहुत मुद्दे की बात है। मंद कर्म के कारण कषाय की मंदता होती है, ऐसी मान्यता करना वह विपरीत दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। कि कर्म जब मंद होंगे तो कर्म का उदय मंद हो तो मेरे कषाय का भाव मंद होता है, और कर्म का उदय तीव्र हो तो तीव्र होता है। ये मान्यता विपरीत है, भूल से भरी हुई है, भ्रांति रूप मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। तो आगम में तो लिखा है ऐसा, तो निमित्त से लिखा है, तुम ये क्यों नहीं समझ पाते? दोबारा, मंद कर्म के कारण कर्म का उदय मंद हो तो मेरे कषाय मंद प्रवर्ते, ये मानना
ये विपरीत दृष्टि है। क्यों? सुनो कि पुण्य का भाव जीव का है। पुण्य रूप भाव जो जीव की परिणति में उत्पन्न होने वाला पर्याय का भेद है, वह भाव जीव का है। ऐसा यथार्थ ज्ञान करके फिर 9 भेदों से रहित मैं अखंड शुद्ध हूँ, ऐसी दृष्टि करना वह धर्म है। कर्म का उदय ईर्षा चलते हुए भी जीव के परिणाम तो फिर भी निरंतर बदलते ही रहते। शुभ अशुभ मंद जीव होते ही रहते। वो धाराबद्ध तीव्र या धाराबद्ध मंद चलते जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के अपेक्षा से जीव के रागादि परिणाम की पहचान कराई औदयिक भाव कहकर। तो इसने क्या हिसाब लगा लिया कि उदय के अनुसार होने वाले जीव के भाव को औदयिक भाव कहते हैं। ये नहीं है। जीव की अपनी स्वयं की योग्यता से होने वाले मोह राग देश रूपी मलिन भावों को औदयिक भाव कहते हैं, क्योंकि ऐसे मलिन भाव उनमें कर्म का निमित्त पना देखकर इनका नाम औदयिक भाव कहा गया है। हैं तो जीव की स्वयं की परिणति में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के विकारी भाव, है ना? ऐसा है वो पाप। चौथा बोल, जीव का भेद पाप। जीव की पर्याय में मिथ्यात्व, अविरत प्रमाद, कषाय के अशुभ परिणाम होना वह पाप है, वह जीव का भेद है। पर निमित्त से या जड़ के अस्तित्व से पाप के परिणाम नहीं होते। अज्ञानी जीव कहते हैं, क्या करें साहब, ऐसा कर्म का उदय आया कि अशुभ भाव होता है। तो उसको समझाते हैं कि भाई कर्म के द्रव्य क्षेत्र काल भाव तुझसे पर हैं, अन्य हैं, उसका अस्थि काय तुझ में नहीं है। यदि कर्म से राग होता है तो मोक्ष होने का अवसर नहीं रहता। कैसे होता फिर? तू जीव है, बहुत गजब की बात है। देखो, तू जीव है, विकार रूप होए या स्वभाव रूप होए, वह तेरा भेद है, कर्म का भेद नहीं है। अपने शुद्ध त्रिकाली स्वभाव को चूक कर अशुभ परिणाम रूप जीव स्वयं होता है। शरीर के कारण या पर के कारण अशुभ भाव नहीं होते। वे पाप रूप अशुभ भाव कषाय की तीव्रता के परिणाम अपने अस्थि काय में होते हैं। अपने अस्थि काय में अपने को चूक ये 4 हुए। 5वां, जीव का भेद आश्रम। अब ये जो पुण्य रूपी भेद और पाप रूपी भेद 2 कहे थे, सो पुण्य पाप के भाव दोनों आश्रम हैं। कर्म के परमाणु आते हैं इसलिए जीव में आश्रम होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म का आश्रम कर्म में है। कर्म जड़ है। कोई जवाहरात का व्यापार करे, कोई विद्यार्थी को पढ़ाए, कोई लड़के को विलायत पढ़ने भेजे, ऐसे अलग अलग अशुभ भाव का आश्रम होता है। ये सब अशुभ भाव है ना। न्याय नीति से व्यापार करना अशुभ भाव है, वो कोई शुभ भाव नहीं होता है ना। कोई को ऐसा अंदर में गर्व हो, हम तो न्याय नीति से कमाते हैं, तो कमाते हो न्याय नीति से, वो बात आपने कही सो लौकिक दृष्टि से बहुत अच्छी है, लेकिन है अशुभ भाव। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो उधर एक बार ऐसे अपनी चर्चा में प्रश्न आया था कि 7 के 9 क्यों कहे, यानी जब पुण्य पाप स्वयं आश्रम के ही भेद हैं, तो पुण्य पाप आश्रम के भेद है, तो आश्रम से ही बात करते पुण्य पाप के 2 और अलग क्यों किए?
क्योंकि ये जीव को अनादि से पुण्य से संवर होएगा ऐसी मान्यता भ्रांति पड़ी है। इसलिए पुण्य पाप को अलग से गिनाकर फिर कहा आश्रम के भेद हैं। आचार्य स्वामी महाराज ने भी अलग दिया है क्या पुण्य आश्रम। क्यों अलग लेना पड़ा? क्योंकि इसकी मान्यता अनादि से ये चली आई है, पुण्य से धर्म है, पाप से अधर्म है। तो आश्रम बंध का कारण पाप को माना और संवर निर्जरा का कारण पुण्य को माना। तो इसलिए वे आश्रम के ही भेद है, इसलिए दो अलग से कहकर फिर आश्रम के अंदर समाहित किया। व्रत के परिणाम को धर्म में तो मान रहे हैं आजकल, मान ही तो रहे हैं। अब तो पाप के परिणाम को ही धर्म मान रहे हैं। कहाँ कहाँ जाना, फिर फोटो खिंचाना, सब आपके सामने है, कहने की जरूरत नहीं। पुण्य पाप के भाव दोनों आश्रम हैं, कर्म के परमाणु आते हैं, इसलिए जीव में आश्रम होता है, ऐसा नहीं समझना। द्रव्य आश्रम भाव आश्रम में निमित्त है, द्रव्य आश्रम से भाव आश्रम ये मानता गलत है, विपरीत है। अच्छे से समझना ये पॉइंट भी। द्रव्य आश्रम से भाव आश्रम नहीं, द्रव्य आश्रम माने कर्मों का आश्रम, उससे जीव के विकार रूप पुण्य पाप परिणाम वो नहीं, वो जीव की स्वयं की योग्यता से होने वाले पुण्य अथवा पाप के राग द्वेष रूपी विकारी परिणाम जो उसकी योग्यता से स्वयं में स्वयं से हुए हैं, उनमें द्रव्य कर्म का निमित्त मात्र है। तो ये स्पष्ट किया, कर्म के परमाणु आते हैं इसलिए जीव में आश्रम होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म का आश्रम कर्म में है, कर्म जड़ है। ये अपन पढ़ चुके, यहाँ आ गया था ये जवाहरात वाला, पाप में आया था ये। मतलब वो व्यापार का पाप में ही है वो तो। हाँ पुण्य की अपेक्षा उन्होंने आश्रम हाँ, पाप की अपेक्षा। ये अपन ने पढ़ लिया। कर्म जड़ है, कोई जवाहरात का व्यापार करे, कोई विद्यार्थी को पढ़ाए, कोई लड़के को विलायत पढ़ने भेजे, ऐसे अलग अलग अशुभ भाव का आश्रम होता है। उसका कारण भिन्न भिन्न कर्म में उदय, भिन्न भिन्न कर्म उदय में होंगे, इसलिए विचित्रता होगी कि नहीं कि भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म उदय में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरे अलग अलग प्रकार के अशुभ भाव हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म के कारण विचित्रता नहीं है, अपनी ही परिणति में, ये तो आश्रम है ना, तो पुण्य पाप दोनों भाव आ गए, तो अपनी ही परिणति में कभी शुभ भाव कभी अशुभ भाव, कभी अशुभ भाव अधिक तीव्र, कभी शुभ भाव अधिक मंद या कम मंद। ये जो विचित्रता हो रही है वो विचित्रता कर्म के कारण से नहीं हो रही, तेरे ही कारण से तेरी पर्याय में वह विचित्रता है। कषाय की मंदता और मंदता, अधिक मंदता, कम मंदता, तीव्रता, अधिक तीव्रता, जितनी विचित्रताएं हैं वो तेरे कारण से। ये तो नक्की कर लो कि उदय के अनुसार तो इधर परिणाम होते ही नहीं। 2 बार गुरुदेव ने कहा कर्म का और तेरे में तो अत्यंत अभाव है, 2 बार कहा। कर्म के कारण विचित्रता नहीं है, तेरे कारण से विचित्रता है। जीव स्वयं आश्रम रूप होता है ना, वो जीव का भेद है। अब ये 6वां और पढ़ते हैं, 7वें की चर्चा अपन आगे करेंगे। जीव का भेद बंध, देखो ये भाव बंध की बात है ना। जब बंध की बात आती है तो कर्म बंध याद आता है ना, कर्म बंध की बात नहीं है, ये जीव के भेद बंध की बात है, ये भाव बंध की बात है। कर्म का बंध कर्म में है, कर्म जड़ है, तो इसके कौन सा बंध होता है साहब फिर, कि ये जीव राग देश में रुक जाता है। ये जीव स्वयं के स्वभाव को चूका हुआ है, तो स्वयं को चूक कर
उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति के काल में उत्पन्न होते हुए राग देश में रुक जाता है, वह भावबंध है। किसी को देखना और देखते रहना ये अपराध हुआ कि नहीं? अपने अस्थिकाय में वह भावबंध अपने अस्थिकाय में होता है, वह जीव का भेद है। कर्म के बंध का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी और मोहिनी और अंतराय और वेदनी और ये सब जो कर्म बंध रहे हैं, वे कर्म कर्म में बंध रहे हैं भाई। तेरे अस्थिकाय में, पंचास्थिकाय है ना, और जीवास्थिकाय का वर्णन है, तेरे अस्थिकाय में ये कर्म बंध ही नहीं रहे, है ना। कर्म के बंध को आत्मा के साथ संबंध नहीं है। भावबंध जड़ में नहीं है और भावबंध जड़ के कारण नहीं है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष आगे की सर।